अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करता है, हे केशव, तुमने कहा भक्ति का स्थान सबसे ऊंचा है। कृपया करके मुझे आपकी भक्ति की व्याख्या बताओ। भक्ति क्या है? भक्ति की क्या महिमा है? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब ज्ञान और कर्म का सूर्य उदय होता है तब मनुष्य भक्ति के आकाश में कदम रखता है। सभी योगों में सबसे उच्चतम है भक्ति योग। जिस तरह प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। भक्ति कहीं भी कभी भी की जा सकती है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का चिंतन करता है, वैसे ही भक्ति की जाती है। जब मनुष्य का ईश्वर से प्रेम का संबंध हो जाता है, तब वह जीवन में संतुष्टि और परमानंद की प्राप्ति करता है, क्योंकि जो उसके पास होता है और आगे जो भी होगा वो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेता है। भक्ति योग की इतनी महिमा है, अगर मनुष्य अपने कर्म और ज्ञान में परिपूर्ण भी नहीं हो पाए तो मात्र मन में भक्ति के भाव से ही भगवान प्रसन्न होकर उसका हाथ थाम लेते हैं। भक्ति योग का वास्तविक अर्थ है स्वयं को अपने झूठे अहंकार, अज्ञान, धन, अपने सभी कर्म, तन, मन आदि भगवान के कमल चरणों में समर्पित कर देना, क्योंकि वही एकमात्र प्रदाता, पालनकर्ता, रक्षक और विनाशक है। जो है सब कुछ उसी का है। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? त्याग और समर्पण का यह महान भाव देखकर भगवान मनुष्य के सभी पाप कर्मों को अनदेखा कर उसको स्वीकार कर लेते हैं और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मेरी भक्ति करता है मैं स्वयं उसकी भक्ति करता हूँ। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन कहता है, हे केशव, तुम यह क्या कह रहे हो? भला तुम्हें क्या जरूरत है भक्त की भक्ति करने की? अगर परमात्मा ही भक्त की भक्ति करने लग गया तो परमात्मा और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, हे पार्थ, यदि यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ मैं। भगवान और भक्त में कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र प्रेम का रिश्ता है। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक बंधन में बंध जाते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्त के प्रेम में बंध जाता हूँ और फिर उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहता। वह मुझी में और मैं उसमें ही समा जाता हूँ। दोनों एक रूप हो जाते हैं। एक सच्ची प्रेम भक्ति के अलावा मुझे कोई पूजा चढ़ावे नियम नहीं चाहिए। अर्थात भगवान अपने भक्तों से अति प्रेम करते हैं, जिसमें वह अपने और भक्त के बीच कोई अंतर नहीं रखते। जब यह प्रगाढ़ प्रेम एक भक्त और भगवान के बीच जन्म ले लेता है, तब उस भक्त का जीवन भय मुक्त हो जाता है। उसे किसी की फिक्र नहीं रहती है तो चिंता अपने भगवान की कि भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूं। जैसे एक प्रेमी सर्वदा अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने का चिंतन करता रहता है। भक्ति से मनुष्य जीवन में ऐसा सुख और आनंद प्राप्त करने लगता है जिसकी कल्पना आम मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक भक्त भगवान को प्रेम देता है तो भगवान उस प्रेम को एक प्रेमी की तरह चुकाते हैं और प्रेम का हर धर्म जीवन में सुख अथवा आवश्यक हर वस्तु भक्त को प्रदान करते हैं। परंतु भक्त भी कहाँ मानते हैं, वह तो भगवान से प्रेम में पड़ के सर्वदा उन्हें ही मांगने लगते हैं। अंततः यह रिश्ता इतना प्रेम में हो जाता है कि मनुष्य को इस संसार की सुध बुध नहीं रहती। यह संसार और संसारी रिश्ते उसे झूठे लगने लगते हैं, जिससे वह भगवान के प्रेम में मदहोश होकर उनका भजन गुनगुनाने लगता है और भक्ति में लीन हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले भक्तों को मैं हर आवश्यक वस्तु प्रदान करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।